RJ Classes 2.0। RJ Classes 2.0 में आपका स्वागत है। मैं तरन्नुम नाज। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फिर से। वैसे एक बात कहना चाहते हैं आप लोगों से, पहले फ़िलहाल शायद हम याद नहीं कही कि नहीं कही है, लेकिन कहना चाहते हैं अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं अगर हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। ठीक है, बताइएगा ज़रूर क्लास कैसी लगी, जैसी भी लगी हो वैसे ही बताना। ठीक है, अच्छा बुरा जैसा भी कुछ भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में अगला टॉपिक हमारा क्या है, क्रम व्यवस्था परीक्षण। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, बैठकी व्यवस्था परीक्षण। हमने बैठने का क्रम देखा था। ठीक है, वो बैठने का क्रम था, ये सिर्फ क्रम ही है, वो उसमें बैठकी व्यवस्था थी। और ये क्या है, सिर्फ क्रम है, कहाँ पर कौन सा कैसा क्या क्रम होगा। इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम एक एक करके सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है। ठीक है, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है। उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सुनीता को एक लड़की है, जो लड़कियों की एक पंक्ति है, एक पंक्ति है लड़कियों की ही है, सिर्फ गर्ल्स है उसमें, तो दोनों छोरों से 11वें नंबर पर है। चाहे उसको इधर से देखें तब भी 11वें पे है, इधर से देखें तब भी 11वें पे है। तो कह रहा है कि उस पंक्ति में कितनी लड़कियां, कुल लड़कियां पूछ रहा है, टोटल गर्ल्स। तो देखते हैं यहाँ पर दो तरीके से देखेंगे। पहला तरीका यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कह रहा है कि सुनीता लड़कियों के एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें नंबर पर। तो देख लेते हैं यहाँ पे 11वें नंबर पर निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11वें नंबर पर, इधर से भी 11वें नंबर पर है, सुनीता है। फिर कह रहा है दोनों छोर से इधर से गिन लो, इधर ही से गिन लेते हैं हम, इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि इधर से भी 11वें नंबर पर है और इधर से भी 11वें नंबर पर है। कुल लड़कियां कितनी हो गई, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कितना आसान है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आई होप ये समझ में आ गया हो। अगर बाई चांस मान लो नंबर बड़ा है तो क्या करेंगे। ठीक, ये छोटा सा था, तुमने देख लिया। क्या करेंगे, जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन हो, बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन हो, और बहुत सारे क्वेश्चन होते भी हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें पूछ रहा हो कि एक पंक्ति में दोनों छोरों से उसका स्थान इतना है, इतने नंबर पर है, तो कुल लड़कियां या लड़के या फिर कुल बच्चे या स्टूडेंट कुछ भी पूछ सकता है कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ 11 × 2 - 1 कर देना है। 11 दूना 22 - 1 21, आंसर आ जाएगा हमारा 100% आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से करना है। अगर मान लो यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी लड़का है जो दोनों छोरों से यहाँ पर 9वें स्थान पर है, तो कुल लड़के कितने होंगे। मान लो कि एक लड़कों की पंक्ति में राज, उदाहरण ले लेते हैं, एक लड़कों की पंक्ति में राज दोनों छोरों से 9वें स्थान पर है, तो कुल कितने होंगे। तो क्या करेंगे, 9 को 2 से गुणा कर देंगे, 18 हो गया, 1 घटा दो, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 17। 1 घटा देंगे ना 18 से, -1 बराबर 17। ठीक, तो बहुत आसान है इस तरीके के क्वेश्चंस करना, बहुत आसान है। आई होप दिख रहा हो आपको। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है, शिखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, जो कह रहा है वही करते जाएंगे बस। शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, जो शशि है सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, यानी कि शशि सुनीता से बड़ी है, शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है। तो ये मान लो इसकी, हमें यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन कह रहा है वही देखना है। अगर एज पूछेगा तो हम एज बताएंगे, क्रम पूछेगा तो क्रम बताएंगे। ओके, तो सिर्फ लिख लेते हैं शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, ये इससे 2 वर्ष बड़ी है। ठीक है, ये 2 वर्ष बड़ी है। फिर शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है, तो जो सुनीता है वो बिंदु से बड़ी है। सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है, सुनीता जो है बिंदु से 3 वर्ष बड़ी, यानी कि इससे भी छोटी है। लंबा कर लेते हैं और
ठीक है। तो ये जो सुनीता है बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है, ये 3 वर्ष बड़ी है, ठीक है, 3 वर्ष बड़ी है। शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, जो शेखर है वो बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, यानी कि इनसे छोटा होगा, इनसे बड़ा है, क्योंकि ये सुनीता है बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है और शेखर इससे 1 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फिर कह रहा है कि कौन सबसे छोटा है, तो यहाँ पर एज तो पूछ नहीं रहा है, क्रम से पूछ रहा है कौन सबसे छोटा होगा। यहाँ पर एज के हिसाब से देखेगा तो हम एज निकाल देंगे तब भी आ जाएगा आंसर, ठीक। तो कह रहा है कि कौन सबसे छोटा, तो अब देखें यहाँ पर क्रम साफ दिख रहा है, सबसे छोटी बिंदु, इससे बड़ा शेखर, सुनीता, फिर शशि। इसको हम इस तरीके से ग्रेटर देन लेस देन इससे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इस तरीके से निकाल देंगे, शशि बड़ी है, इस तरीके से इससे छोटी सुनीता है, ठीक है, फिर उससे छोटा जो है शेखर है, ठीक है, उससे छोटी कौन है, बिंदु है। तो यहाँ पर सबसे छोटी कौन होगी, बिंदु। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इजी, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं आराम से, जैसा कहता है जब बस आराम से वैसा हम रखते जाएंगे, निकाल देंगे आंसर। तो आई होप समझ में आ गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं, ये ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप सुनिएगा ध्यान से, कायदे से हम समझा भी देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि निशा सुजा से लंबी है और नीना निशा से लंबी है। जो क्वेश्चन का है बस वही हमें करते रहना है। चलिए हम क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि निशा सुजा से लंबी है, जो निशा है, चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। निशा सुजा से लंबी है, निशा सुजा से लंबी है, निशा सुजा से लंबी है, ठीक। निशा सुजा से लंबी है और नीना निशा से लंबी है, नीना निशा से लंबी, क्योंकि नीना निशा से लंबी तो हम इसके पहले बनाएंगे ना इधर, क्योंकि हमने उधर छोटा रख दिया, या फिर इधर रखते उधर बनाते। बस ये हमको देखना है कि किस तरीके से हम लगा रहे हैं। अगर इधर से लगाएंगे तो इधर, इधर से लगाएंगे तो इधर, ठीक। निशा सुजा से लंबी है और नीना निशा से लंबी है, और नीना निशा से लंबी है, तथा नीला नीना से लंबी है। तो यहाँ पर देखिए इधर ले लेते हैं हम, क्योंकि इससे लंबे हो रहे हैं ना सब। तो नीला नीना से लंबी, इससे भी लंबी हो गई। नीला नीना से लंबी है, परंतु मीसा से अधिक लंबी नहीं है, परंतु मीसा से अधिक लंबी नहीं है। मीसा यानी कि मीसा से अधिक नहीं है, तो मीसा इससे भी लंबी होगी, ठीक है, परंतु मीसा से अधिक लंबी नहीं है, परंतु मीसा से अधिक लंबी नहीं है। एक सेकेंड, कह रहा है कि निशा सुजा से लंबी है, ठीक है, और नीना निशा से लंबी है। निशा सुजा से लंबी हो गई और नीना निशा से लंबी हो गई, नीना निशा से लंबी हो गई, तथा नीला नीना से लंबी हो गई, नीला नीना से लंबी हो गई, परंतु मीसा सबसे अधिक लंबी है। मीसा सबसे अधिक लंबी, इससे भी लंबी हो गई, ठीक है, मीसा सबसे अधिक लंबी। यदि वे सब अपने लंबाई के क्रम में खड़ी हो तो बीच में कौन खड़ी होगी। कह रहा है कि इनको अगर हम क्रम से खड़ा कर दें तो बीच में कौन खड़ा होगा। आई होप आप देख रहे हो कि सब क्रम से ही हैं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन से ही अगर हम सॉल्व करेंगे डायरेक्टली आ गया क्रम से। अगर ये आगे पीछे ऊंचा नीचा होता तो इसको हम क्रम में लगाते, लेकिन वो फाइनली क्रम में ही दिख रहा है। तो सबसे छोटी सुजा है, उससे बड़ी निशा है, फिर उससे बड़ी नीना है, फिर उससे बड़ी नीला है, तो मीसा है। अब कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, तो जाहिर सी बात है बीच में नीना ही तो होगी। इस तरीके से इसको खड़ा करेंगे या ऐसे खड़ा करो तब भी बीच में नीना ही होगी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, नीना। ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, अगर आप सॉल्व करेंगे, इनको देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, 5 पुस्तकें हैं, इनको हमें सजाना है लाइन से, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि 5 पुस्तकें हैं, A B C D और E। 5 पुस्तकें हैं, A B C D और E, A B C D E, 5 पुस्तकें हैं, ठीक है। चलिए हम ऑप्शन यहाँ पर पहले देख लेते हैं, ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पर A B C D, E B C A C। देखो 5 पुस्तकें हैं, ठीक है, 5 पुस्तकें हैं, A B C D और E एक मेज पर रखी हैं, ठीक है, एक मेज पर रखी हैं ये 5 पुस्तकें। अब किस तरीके से रखी हैं ये हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक। यदि A को E के नीचे रख दिया जाए, A को क्या करें हम, A को
ई के नीचे रख दें। ठीक, जो कहेगा वही करेंगे। कह रहा है कि यदि ए को ई के नीचे रख दें और सी को डी के ऊपर रख दें, तो यहाँ पर ये तो कह नहीं रहा ई के ऊपर है या ए के नीचे, तो हम इसको अलग बना लेते हैं। सी को डी के ऊपर रख दें, सी को डी के ऊपर रख दें। ठीक है, सी को डी के ऊपर रख दें। बी को ए के नीचे रख दें, बी को यहाँ हमने रख दिया, बी को ए के नीचे रख दें। ठीक है, तथा डी को ई के ऊपर रख दें, तथा डी को ई के ऊपर रख दें। अब यहाँ पर देखिए क्लियर हो गया है। डी को हम ई के ऊपर रखेंगे तो डी के ऊपर सी भी है, तो ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगे साथ में, तो ये हो जाएगा डी और सी। ये देखिए पूरा हमारा एक सीक्वेंस लग गई, फिर जो कह रहा है वही हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी। ठीक है, दोनों पाँचों हो गए ना, 1 2 3 4 5। कह रहा है कि मेज के तल को कौन स्पर्श करेगी, यानी कि मेज पर कौन रखी है, सबसे नीचे कौन है, ये पूछ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगी ना। बी नंबर की जो बुक है वो सबसे नीचे है, यहाँ पर निकल के आ गया सामने। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कई टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं यहाँ पर हम। चलिए जिस तरीके से हमने क्वेश्चन देखा था यहाँ पर, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखा था, कुछ उसी तरीके से है, लेकिन हम दोबारा उसको इस तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन घूम फिर कर आ जाता है। चलिए, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, एक कतार में 17 लड़कियाँ हैं, एक कतार में 17 लड़कियाँ हैं। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन है हमारे 7 9 8 10, यहाँ पर समझ जाइएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एक कतार में 17 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है, यानी कि एक कतार में कह रहा है कि यहाँ पर 17 लड़कियां हैं और प्रारंभ में जो बीच वाली ये 17 जो हैं ये पूरे यहाँ पर हैं। ठीक है, 17 पूरे लाइन में लड़कियां हैं और प्रारंभ से जो बीच वाली लड़की है वो 9 नंबर पर है। कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा, और अगर जिसने ध्यान से देखा है तो आंसर भी आ गया होगा। कह रहा है कि एक कतार में 17 लड़कियाँ हैं और प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है, तो अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी। तो ध्यान से देखिए, जैसा हमने पहला क्वेश्चन देखा था सेम वैसा ही था, लेकिन उसमें कुल पूछ रहा था और इसमें पूछ रहा है कि प्रारंभ से 9वें नंबर पर है। तो देखते हैं यहाँ पर, कह रहा है कि एक कतार में 17 लड़कियाँ, प्रारंभ से बीच वाली 9वें नंबर पर, तो अंत से कौन सा नंबर पर होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने देख लिया। ठीक, फिर क्या करेंगे, इधर से गिनेंगे वही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इधर से 9 नंबर पर हो गए। अब देखिए, कह रहा है कि कुल 17 हैं, हम आसानी से लगा सकते हैं। कुल कितनी है, 17 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर पर है। जो लड़की है यहाँ पर वो 9 नंबर पर है। ठीक है, ये 9 नंबर पर है। अब इतना याद रखना है कि ये जो 9 नंबर पर इधर से है तो उधर से भी 9 नंबर पर ही होगी। ठीक है, तो बीच में है ना, हाँ बीच में है, ये बीच में है एकदम, और बीच में है तो एग्जैक्ट यानी कि एक ही नंबर पे होगा। तो इधर से 9 नंबर उधर से 9 नंबर पर हो गया। तो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्टली कीजिए। कह रहा है कि एक कतार में 17 लड़कियां हैं और उसमें एक जो लड़की है वो प्रारंभ से यानी कि बीच में जो है 9वें नंबर पर है, प्रारंभ से 9वें नंबर पर है। तो हमें पहले यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पर हमें ये दिखाई दिया है कि एक कतार में 17 लड़कियाँ हैं और जो एक लड़की है वो प्रारंभ से 9वें नंबर पर है। तो हम यहाँ पर कितना और जोड़ दें कि 17 हो जाए, जोड़ दीजिए। 9 हो, यहाँ पर 9 हो गया, 10 11 12 13 14 15 16 17। तो अब देखिए, ये हमारी जो ये बच्ची ये बीच में ही है, तो ये 9 इधर से भी 9वें नंबर पे आएगी और उधर से भी 9वें नंबर पे आएगी, क्योंकि ये अपना एक ही स्थान तो लेगी, ये 2 जगह तो बैठेगी नहीं, इसका स्थान तो एक ही रहेगा। आप इधर से देखेंगे तब भी 9वें नंबर पर होगी और उधर से देखेंगे तब भी 9 नंबर पर होगी। इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा, दूसरे तरीके से देख लीजिए। ये हमारा हो गया शॉर्ट तरीका। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो देखिए पहले क्वेश्चन के जैसा उसमें कुल पूछ रहा था और इसमें पूछ रहा है कि स्थान अंत से कौन सा होगा। दूसरे तरीके से देख लीजिए, यहाँ हम क्या करेंगे, कुल कितने हैं, यहाँ पर लड़कियाँ कितनी 17 और उसका नंबर कौन सा है, कितना नंबर पर है, 9 नंबर पर है। ठीक है, तो कुल यहाँ पर 17 है, वो उसका प्रारंभ से स्थान कितना है 9, तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे इसको, क्योंकि इसका पहले स्थान दिया है और कुल 17 है, तो 17 से 9 हम घटा देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर 17 से 9 घटाइए, कितना बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। 17 से 9 के 8 बचा। फिर इसका जो हमने स्थान घटाया है उसका स्थान
जो हमने घटा दिया है यहाँ पर, क्योंकि 9 नंबर तक तो हमने यहाँ घटा दिया है, लेकिन जो जिस लड़की को पूछ रहा है उसका भी तो एक स्थान जोड़ेंगे, तो +1 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9। देखिए इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं और उस तरीके से भी लगा सकते हैं। वैसे आसान वैसे ही है, तुरंत लाइन खींची लगा दीजिए। ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब नंबर हमको बड़ा दिखेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से इसका कौन सा स्थान होगा। ठीक है, क्वेश्चन सब बेसिक वैसे रहते हैं, थोड़ा सा इधर उधर का घुमा फिरा देता है, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, बस यही हमको देखना होता है। ठीक है, अभी अभी हमने देखा था क्वेश्चन एक जैसे थे, बस थोड़ा सा डिफरेंस था कि हमें क्या कह रहा है। कहीं कुल दिया होगा तो बीच का पूछ लेगा, लास्ट का पूछ लेगा पहले, कहीं बीच के लास्ट के दिए होंगे कुल पूछ लेगा। इस तरीके से क्वेश्चन सेम टू सेम मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ध्यान से देखने की या पढ़ने की ज़रूरत है। कह रहा है कि 31 विद्यार्थियों की कक्षा में उसका यानी कि 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंदर से उसका कौन सा स्थान होगा। तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक चाहें तो हम 1 से लेकर 31 तक गिनती करेंगे, लेकिन यहाँ से 31 तक निकालेंगे, 1 2 करके इस तरीके से जैसे हमने देखा था पहले वैसे निकालेंगे। फिर हम यहाँ से इधर 17वां नंबर लेंगे, किसका, अरुण का लेंगे, फिर उसी को देखेंगे अंत से कौन सा नंबर पर है। तो इसमें टाइम लग सकता है, तो हम दूसरा तरीका देख सकते हैं। अगर हम चाहें तो ऐसा भी निकाल सकते हैं, छोटा नंबर हो तो इस तरीके से आसानी रहेगी निकालने में, इससे थोड़ा बहुत हो सकता है टाइम लगे, लेकिन बड़ा नंबर हो तो हम क्या करेंगे, कुल कितना दिया है सबसे पहले हम देखेंगे, कुल कितना दिया है। जब कभी कुल दिया तो सबसे पहले वही टोटलिंग देख लेंगे कितना है, कुल कितना है 31 है। फिर कुल दिया है हमारा 31 और फिर उसमें अरुण का स्थान कितना दिया है 17। क्या करेंगे, कुल नंबर से जो स्थान दिया है उसको घटा देंगे, सबसे पहले हम यही करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले हम जो कुल दिया है उसमें स्थान दिया है तो उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इधर से 11 7 के 4 और इधर बचा 1, 14 आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर कुल नंबर जो दिया, कुल से हम जितना अगला नंबर दिया होगा उसको घटा देंगे। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया यहाँ पर 31 कुल था, 31 से हमने 17 तक की पूरा घटा दिया, तो मतलब 17 पूरा घट गया। लेकिन हमारा आंसर अभी नहीं आया है, ऑप्शन में भी है लेकिन आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अरुण का स्थान भी तो हमने हटा दिया है ना, क्योंकि 17 तक पूरा घटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, अरुण का स्थान वापस लाने के लिए उसमें 1 जोड़ेंगे, तभी तो अरुण को बिठाएंगे ना वहाँ पर। अरुण का स्थान जो हटाया है उसको फिर से जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 15। तो अंत से उसका कौन सा स्थान है 15, ऑप्शन बी। आप दो तरीका चाहें यूज़ कर सकते हैं, उससे थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हमको जो है क्वेश्चन में सिर्फ आंसर टिक करना है, तो शॉर्ट तरीके से लगा सकते हैं। कुल देख लेंगे, जितना नंबर दिया घटा देंगे और +1 कर देंगे। ठीक है, +1 करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसका जो नंबर है वो हमें देखना रहता है, क्योंकि हम जिस शख्स का, इंसान का, जिसका भी स्थान निकाल रहे हैं तो उसमें हमको ये देखना रहता है कि उसका स्थान जोड़ना होता है। उसका जो हम स्थान हटा देते हैं उसको जोड़ेंगे ना बाद में, इसलिए उसको हमें देखना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 20 छात्रों की एक कक्षा में अलीसा का ऊपर से 15वां स्थान है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 20 छात्रों की एक कक्षा में, कह रहा है कि 20 छात्रों की एक कक्षा में अलीसा का ऊपर से 15वां स्थान है। 20 छात्रों की एक कक्षा में अलीसा का ऊपर से 15वां स्थान है, 15वां स्थान है। ठीक है, ऊपर से 15वां स्थान है। मानव अलीसा से 4 स्थान ऊपर है, मानव अलीसा से 4 स्थान ऊपर है। ठीक है, फिर कह रहा है कि मानव का नीचे से स्थान बताओ, तो मानव का नीचे से स्थान बताओ, नीचे से स्थान। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, ऑप्शन क्या है 10वां 11वां 9वां 12वां, 10 11 9 12। इसको हम बहुत जल्दी देखेंगे, आसानी से, दो तरीके से देखेंगे। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो जल्दी आसानी से आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है फार्मूला आसानी से आ जाता है, कभी कभी फार्मूले में टाइम लगता है और ट्रिक से आसानी रहता है। फार्मूले से आसानी होती, मतलब
एक दूसरे का वो हो जाता है, जैसे कि कभी कभी शॉर्ट ट्रिक से जल्दी से आसानी से आ गया, फार्मूले में टाइम लगा, कभी कभी फार्मूले से आसानी से आ गया, ट्रिक में टाइम लगा, ऐसा हो जाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमको बस ये देखना है कि आंसर हमारा किससे जल्दी से आ रहा है, किससे हम अच्छे से समझ रहे हैं। हमें क्वेश्चन पेपर में सिर्फ आंसर राइट आंसर करना है, ठीक है। 20 छात्रों की कक्षा में अलीसा ऊपर से 15वीं, तो 20 जल्दी जल्दी खींच लो, यहाँ पर लाइन खींचेंगे। 20 नंबर खींचिए जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये होगा 20। 20 छात्रों की कक्षा में अलीसा का ऊपर से 15 स्थान है, 15 निकालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गई अलीसा यहाँ पर, ठीक है। अलीसा फिर कह रहा है कि ऊपर से 15 स्थान है, मानव अलीसा से 4 स्थान ऊपर है, तो अलीसा से 4 स्थान ऊपर है, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पर होगा, ठीक है। अलीसा से कहेगा तो उसको ले लेंगे, और जो है के कहेगा तो उसके आगे से लेंगे, तो 1 2 3 4 स्थान ऊपर है, यहाँ पर हो गया मानव। अब कह रहा है नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा, ठीक है। नीचे से स्थान गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर पर मानो, एकदम क्लियर राइट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आ गया। ये हमारी हो गई ट्रिक, आराम से देखिए कितनी आसानी से नंबर आ गया सेकंडों में। अगर आप चाहें तो फार्मूले से लगा सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर करेंगे, कुल हमारा कितना है टोटल यहाँ पर। पहले हम क्या करेंगे, मानव का स्थान निकालेंगे पहले, ठीक है। पहले मानव का ऊपर से स्थान निकाल लेंगे। ऊपर से स्थान यहाँ पर देख लेते हैं, 15वां तो इसी का हो गया, तो पहले हम मानव का ऊपर से स्थान निकालेंगे। 15 तो नंबर पे यही है अलीसा, तो 15 नंबर पर अलीसा है, इसका ऊपर से स्थान कितना हो गया 4, इससे ऊपर है ना 4, ये जो मानव है अलीसा से 4 ऊपर है, तो इससे घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर हमारा 11, ठीक है। 11वां बचेगा, 11वें नंबर पर आएगा। फिर हम मानव का जो है नीचे से भी स्थान देखेंगे, ठीक, क्योंकि मानव क्या है अलीसा से 4 स्थान ऊपर है, ठीक है। मानव अलीसा से 4 स्थान ऊपर है, तो उसको हम ऊपर से भी देखेंगे, नीचे से भी देखेंगे। अब मानव का नीचे से स्थान देख लीजिए, कुल हमारा कितना है 20 है, ठीक है, कुल 20 है, और यहाँ पर हमारा उसका ऊपर से कितना आया निकल के 11, घटा दिया हमने यहाँ पर, तो घटा दिया तो कितना निकला यहाँ पर, घटा दिया तो कितना यहाँ पर बचेगा हमारे पास 9 बचेगा। अब देखिए हमने कहा था जब घटाएंगे तो जिस स्थान को उसके बाद उसका स्थान भी जोड़ेंगे। अब देखिए पहले हमने उसका ऊपर से स्थान निकाल लिया मानव का, 15 से 4 घटा दिया 11 आ गया ऊपर से स्थान। फिर नीचे से स्थान देख लिया, ये नीचे से स्थान है उसका, और ये ऊपर से स्थान है, ऊपर से 11 आ गया, नीचे से घटा दिया 9 है। अब यहाँ पर देखिए उसका अभी अपना स्थान नहीं आया, क्योंकि हमने घटा दिया है ना, तो उसको अपने स्थान पर वापस बिठाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। हमने पहले कहा था जिसको घटाएंगे उसको अपने स्थान पर वापस लाने के लिए जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10। तो राइट आंसर हमारा 10 हो जाएगा, ऑप्शन ए 10 नंबर। तो इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये आसान तरीका, इस तरीके से हम आराम से आसानी से क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया, बताइएगा ज़रूर। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर और लाइक कमेंट ज़रूर, क्योंकि हम कहते नहीं आज कह रहे हैं। बाय बाय।